हरि बोल। जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम जय कन्हैया लाल की में। आज हम अपने सभी दर्शकों को श्री कृष्ण की जयंती पर एक साथ आने के लिए धन्यवाद कहते हैं। ये एक ऐसा खास दिन है जब हम सभी भगवान कृष्ण के जन्म के आगमन को मनाते हैं, जो हमारे जीवन में खुशियां और प्यार का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में हमें भगवान कृष्ण के बचपन के अनुभवों को याद करने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही उनकी लीलाओं को सुनने का भी आनंद हम सभी साथ उठाने वाले हैं। जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने का मुहूर्त कब होगा, कौन सा होगा और इसे कैसे मनाएं और ऐसा क्या करें ताकि नटखट नंद गोपाल की कृपा हम सब पर बरसे। तो आइए इस पावन दिन को ध्यान में और भक्ति के साथ मनाते हैं और एक साथ इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। तो चलिए फिर आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे समूचे भारत में नंद गोपाल के आगमन को लेकर उमंग और उत्साह का माहौल है। हर घर मंदिर मानो आतुर है कृष्ण आगमन को लेकर। देखिए कैसे मथुरा से लेकर वृंदावन और बरसाने से लेकर द्वारकाधीश तक सब कृष्णमय हो चुका है। तस्वीरें देखिए कैसे मंदिर सजे हुए हैं। हर घर में नन्हे नंद गोपाल तैयार किए जा रहे हैं। मंदिरों को कितनी भव्यता के साथ सजाया गया है और गोकुल की गलियों में तो इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक को जगह नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी अपने घर में जन्माष्टमी को लेकर पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन कंफ्यूजन जरूर है कि कब मनाएं, कैसे मनाएं, पूजा विधि कैसे करें और क्या ना करें। तो चलिए आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य राजपुरोहित मधुर जी। पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो मधुर जी, सबसे पहले आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जिसे लेकर हर घर आंगन दुल्हन की तरह सज जाता है। मंदिर सजे हैं, मिष्ठान भी तैयार है और फूलों से सब कुछ महक रहा है। आप सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि इस पर्व के महत्व क्या है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव इतने विगत लंबे समय से प्रत्येक भक्त उनका आसरा देखता रहा, जो कि आ ही गया है। अब हम लोग उसको बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। जब बहनें हाथों में, भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र बांध देती हैं, अपने भाई की सुरक्षा की कामना करती हैं, उसी सुरक्षा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्रावतार में, चंद्रवंश में अवतार लेते हैं। वस्तुतः जो कारण है जन्माष्टमी का, देवकी सुत गोविंदम, माँ भगवती देवकी की गर्भ से साक्षात गोविंद ने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला चतुर्भुज रूप धारण करके अवतार लिया। अवतार भी ऐसी जगह लिया, कारागार को पवित्र किया। आज लोग कारागार में किसी प्रकार का अपराध करने के बाद जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के कारागार में जन्म लेने के बाद वो कारागार भी कहीं न कहीं बहुत ही सुसज्जित और संयमित और अपराध मुक्त होता दिखाई पड़ता रहा। ऐसे में भगवान कृष्ण का जो जन्म मनाया जाता है, यह अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और वस्तुतः मनाने का उद्देश्य ये है, भगवान श्री कृष्ण 24 अवतारों में 8वें अवतार पर हैं, जिसमें मानव रूप को धारण किए थे और मनुष्य रूप इसलिए धारण किए थे, विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, गायों के लिए, वेदों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। वस्तुतः जन्माष्टमी मनाने का जो विशेष रूप से उद्देश्य है, भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में इसको बहुत ही सुंदर आकार, सनातन आकार देता है और इसमें प्रत्येक धर्मों के लोग, अनुयायी भक्त आकर के हर्षोल्लास से भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप, नटखट स्वरूप को पालने में झुलाते हैं और उनका आकार साक्षात उसमें नजर आता है। यही विशेष रूप से इसका महत्व दर्शाता है। जी मधुर जी, कृष्ण जन्माष्टमी पर तुलसी का भी बेहद महत्व माना जाता है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। विशेषतः जब नारायण
आप सालग्राम के रूप में पूजा करते हैं, आप बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं, आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। वस्तुतः तुलसी का नाम वृंदा है और भगवान कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं। ऐसे में जहाँ कृष्ण निवास करते हैं वो वृंदा का ही वन है, तुलसी का ही वन है। तुलसी से प्रेम क्यों किए भगवान, क्या इतना वजह थी? वस्तुतः जालंधर नाम का एक राक्षस था। जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी का नाम वृंदा था, जिन्होंने जालंधर की मृत्यु के बाद भगवान ने साक्षात आकर के वरदान दिया तुलसी को, और उसी समय से भगवान ने उस वृंदा को ये आशीर्वाद देते हैं कि जब से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति यदि पूजन पाठ कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करेगा, उस अनुष्ठान में इस तुलसी के पत्ते का, वृंदा के पत्ते का आपका नाम लेकर के भगवान के हरि चरणों में यदि समर्पित कर देगा, तो उपस्थित सामग्री यदि अनुपस्थित है, सामग्री कम है, तो पूर्णतः भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान वृंदा से ही नहीं अपितु ऐसे तमाम प्रकार की स्त्रियां जिन्होंने अपने जीवन में वैधव्य को धारण किया, जिनके पति दुर्दांत अपराध करते थे, वो चाहे रावण की पत्नी रही हो मंदोदरी और चाहे जालंधर की पत्नी वृंदा रही हो, ऐसे में भगवान कृष्ण ने उनको सहस्त्र स्वीकार किया और साक्षात कृष्ण उस तुलसी दल को स्वीकार करते हैं। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी तो पावन पर्व है ही, वस्तुतः पूजन में तुलसी दल का अधिक महत्व माना गया है, तुलसी को अधिक करीब रखा जाता है। जी जी, तो इसी के साथ दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इस पावन पर्व को कौन सी तिथि पे मनाएं, नक्षत्र क्या हो, और क्योंकि कुछ कंफ्यूजन देखा जा रहा है कि 6 और 7 दोनों दिन इसे मनाया जाए, तो क्या महत्व है 6 को मनाना और 7 तिथि को? वस्तुतः जो देखा जाए 7, 6 और 7 2 तारीखें निकल करके आ रही हैं। हम किसी भी देवता का जब पूजन पाठ करते हैं तो उसका मुहूर्त, उसका नक्षत्र विद्यमान होना चाहिए। जब मुहूर्त और नक्षत्र निकल जाता है तो वो चाहे जन्मोत्सव हो, चाहे स्मरणोत्सव हो, किसी प्रकार का स्मरण करना हो, पूजा पाठ आदि करना हो, हमें मुहूर्त, नक्षत्र आदि की विशेष रूप से ध्यान देने होते हैं। पूरे जनमानस में बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन व्याप्त है, जिसको मैं इस आपके JK24 चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ उन समस्त भक्तों को, कृष्ण भक्तों को। 6 तारीख को जन्मोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है, 6 तारीख को जो सप्तमी तिथि है वो शाम को 3:39 तक है। सप्तमी तिथि के बाद शाम को 3:39 के बाद अष्टमी तिथि का प्रवेश होगा। वस्तुतः भगवान कृष्ण जब चंद्रमा नाराज हो गए, राम जब आए तो वो सूर्य वंश में आए, वो रघुकुल वंश में आए, तब चंद्रमा जो है नाराज हो गए और पूरा रात्रि ही बनाए रहे, कुछ समय तक वो सूर्य को आने ही नहीं दिए। ऐसे में चंद्रमा को वरदान दिया कि चंद्रमा तुम नाराज मत हो, हम तुम्हारे भी वंश में, तुम्हारे रहते हुए हम अपना जन्म लेंगे और साक्षात मानव आकार में लेंगे। वही भगवान कृष्ण, वही भगवान नारायण चंद्रमा को खुश करने के लिए चंद्रवंश में आए, और चंद्रमा की उस समय संपूर्ण कृपा थी। रात्रि में 12 बजे का जो जन्म बताया जाता है, कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरी काली रात, और ऐसे में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र, ऐसे पावन पवित्र अवसर पर भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है, इस जन्मोत्सव का यह प्रतीक बताता है कि मुहूर्त, नक्षत्र, चौघड़ियाँ जब वह विद्यमान हों, शाम को 3:39 को 6 तारीख को शाम को 3:39 से जब अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रातः 10 रोहिणी नक्षत्र जो आ रहा है सुबह 9:20 के बाद से लग रहा है। सुबह 9:20 के बाद से जो रोहिणी नक्षत्र लगा है, उसके बाद से जब आया, पूरी रात्रि में रोहिणी नक्षत्र है, पूरी रात्रि अष्टमी तिथि है, और तो और चंद्रमा के समय ये दोनों नक्षत्र और मुहूर्त विराजमान हैं। वस्तुतः ध्यान ये देना चाहिए, हमें रात्रि कालीन में जन्मोत्सव मनाना है। 6 तारीख को इसीलिए जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें एक प्रश्न ये आता है कि हम व्रत कैसे रखें, जब सप्तमी तिथि है तो व्रत कैसे रखा जाए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी बातें निकल करके आती हैं, लिख करके आती हैं, शास्त्रों में ही लिखा गया है कि हमको उदया तिथि का ही जो है विशेष रूप से मान्यता देनी चाहिए। जो अष्टमी तिथि है वो 7 तारीख को उदया तिथि में प्राप्त हो रही है, लेकिन उसकी जो समय सीमा है वो शाम को 4:16 तक है, यानी कि वो अष्टमी तिथि रात में हमको नहीं मिल रही है, वो पूरे दिन भर में ही मिल रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में वेदों का, शास्त्रों का एक मत है कि जिस समय देवताओं का जन्म हो रहा हो, यदि नक्षत्र और चरण
और तिथि वार ये सब अनुकूल हों तो उसी समय ही मनाना उचित होना चाहिए। 6 तारीख को यदि जन्मोत्सव मनाया जाएगा, 6 तारीख की रात्रि को यदि जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो रोहिणी नक्षत्र भी विराजमान है, अष्टमी तिथि भी विराजमान है, कृष्ण पक्ष भी विराजमान है, साक्षात कृष्ण स्वयं उतर करके हर्षण योग में आएंगे। हर्षण योग का मतलब ये है कि साक्षात भगवान बाल स्वरूप में अवश्य ही आएंगे। लेकिन 7 तारीख की रात्रि में वहीं वज्र योग बन रहा है। यदि 7 को भी आप मना रहे हैं इस जन्मोत्सव को तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान आदि अनंत हैं, भगवान निर्विकार हैं, निराकार हैं। तो इनके जन्मोत्सव को हम किसी समय भी मना सकते हैं। लेकिन जब पूरा दिन 4:16 तक अष्टमी तिथि है, नक्षत्र सुबह 10:25 तक रोहिणी नक्षत्र है, तो ऐसे में उस नक्षत्र ने और उस तिथि ने उस दिन को स्पर्श कर लिया है, तो यानी कि उस दिन में ही पूरी प्रभुता और अखंडता उस नक्षत्र की, उस तिथि की विराजमान रहेगी। जैसे कोई नक्षत्र, कोई दिन, कोई तिथि अगर लग गई है आज प्रातः काल से, तो उसका पूरा दिन गायन, उसका पूरा दिन गुणगान, उसकी प्रभुता, उसकी अखंडता को सनातन में बरकरार रखा जाता है। जी मधुर जी, पूजा का समय और जो पूजा का नक्षत्र होना चाहिए उसके बारे में आपने जानकारी दे दी, साथ ही ये भी चाहेंगे कि पूजा की विधि के बारे में आप कुछ जानकारी दें। वस्तुतः भगवान कृष्ण बाल स्वरूप जो होता है, बाल स्वरूप अर्थात ये कहते हैं कि नटखट स्वरूप होता है। भगवान उस समय पालने में विराजमान होते हैं। और आपको बता दें, सनातनियों को बता दें, भक्तों को बता दें, बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कथा में कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रयक्षति। ऐसे में भगवान कहते हैं कि हमको पत्र पुष्प फल कुछ भी ऐसे अपने भाव से, क्योंकि भावो विद्यते देवा, भाव में ही ईश्वर का वास है। हमने बाह्य संरचना बना ली, मंदिर बना लिया, पालना बना लिया, झूला बैठा दिया, लेकिन अंदर वही विषयादि प्रपंच, वही गृह कारज नाना जंजाला आदि वाली घटनाएं, मन में वही सारी चीजें चल रही हैं, तो उस बाह्य मंदिर में भी देवता विराजमान नहीं होते। विशेषतः बाह्य मंदिर को जितना स्वच्छ और पवित्र रखना चाह रहे हैं, अंतर मन को भी उतना ही स्वच्छ और पवित्र रखने का प्रयास करें। रही बात कि पूजन कैसे करें, जन्मोत्सव के समय झूलन और पालना इसलिए डाला जाता है कि भगवान को एक आसन दिया जाता है जन्म के समय, क्योंकि जब देवकी और वसुदेव कारागार में भगवान आते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, तो देवकी स्वयं कहती हैं कि भगवान इस रूप को मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब आप क्या करें, बाल रूप को धारण करें। हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, और लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। हाथों में उनके शंख चक्र गदा पद्म साक्षात कृष्ण के विराजमान था। लेकिन वो माँ प्रार्थना कर रही है, प्रभु बाल रूप में आइए, नहीं तो कंस जो मेरा भाई है, जैसे आज 7 बच्चों को इन्होंने मार दिया, ऐसे ही कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वो जानकारी में आ जाए और द्वारपाल जाकर के बता दें, फिर नुकसान हो जाए। भगवान से निवेदन करती हैं, भगवान बाल स्वरूप में मौन रूप से धारण करते हैं। वसुदेव जी उनको सूप में, अर्थात वो काष्ठ का ही बना था, उसी में ले जा करके, क्योंकि कारागार में कुछ था नहीं, उसी में रख करके भगवान को लेके चले जाते हैं छोड़ने के लिए। माँ यमुना जी भी उनको स्पर्श करती हैं, प्रणाम करती हैं, और यमुना इतना ज़्यादा बढ़ाव में आ जाती हैं, चढ़ाव में आ जाती हैं कि उस समय, क्योंकि सारे देवता, जितने भी ऋषि गण मुनि, वो नदी हो, वो चाहे वनस्पति हो, चाहे वृक्ष हो, सब हर्षोल्लासित हो जाते हैं। विशेषतः चंद्रमा जो है शरद काल में माना जाता है, अर्थात शरद माना जाता है, शीतल माना जाता है। चंद्रमा इतना शीतल हो गया कि चंद्रमा की शीतलता से ऐसा लग रहा है मानो बसंत खिल रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो भक्त हैं, उनके मन में, उनके दिल में बसंत जैसा उद्गार होना चाहिए, और ऐसी पवित्र धारणा और भावना को लेकर के भगवान कृष्ण का पूजन करें। जन्मोत्सव मनाते समय, उस समय उससे पूर्व ही भजन संध्या का आयोजन हो, मंत्रों का जाप हो, पूजा पाठ हो। भजन का ठीक समय जब 12 बजें, उसी समय जन्मोत्सव मनाएं। जन्मोत्सव के समय खीरा अवश्य चढ़ाएं। खीरा सब्जी का प्रारूप तो माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म के समय खीरा की भी पद्धति दी गई है, तो खीरा अवश्य चढ़ाएं। ऐसे में जब पूजन काल प्रारंभ कर रहे हैं, पूजन को प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसमें भजन तो गाएं ही, उनको श्लोकों से तो उनको कहीं ना कहीं मंगलाचरणों से अभिमंत्रित तो करें ही, वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करें, लेकिन उस समय जो वस्तुतः सामग्रियां होती हैं, उसमें विशेष रूप से पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, भगवान के बाल स्वरूप का हम, यानी कि लड्डू गोपाल का भी जन्मोत्सव उसी समय मना रहे हैं। लड्डू गोपाल की प्रकृति, उनकी आकृति को उठा करके किसी शुद्ध
धातु पात्र में, वो चाहे चांदी का पात्र हो, पीतल का पात्र हो, वस्तुतः काष्ठ पात्र ही क्यों ना हो, उसमें रख करके विधिवत गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, संभव हो तो अलग अलग चीज़ों से, और बहुत सौम्यता से, सरलता से, कठोरता से नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ में यदि पावित्री हो, अंगूठी हो किसी प्रकार की, तो उन चीज़ों को अलग रखते हुए बिल्कुल कोमल हृदय से। कारण कि भगवान को मक्खन इसलिए पसंद है, मक्खन निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई कण नहीं रहता है। इसीलिए स्वयं परमात्मा ये शिक्षा देना चाहते हैं, ये समाज को संकेत देना चाहते हैं, यदि मैं ऐसी वस्तुओं का कहीं न कहीं हम उसका सेवन करते हैं तो हमें समाज को शिक्षा लेनी चाहिए, सनातनियों को शिक्षा लेनी चाहिए कि परमात्मा को जब ये चीज़ें पसंद है तो हमको भी उसी तरीके से रहना चाहिए। वो भगवान ये भी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान न स्वयं कपट रखते हैं और न कपटी प्रवृत्ति के अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, जो नए वस्त्र अलंकार आदि को ले आए हैं उसको धारण कराएं, माला धारण कराएं। उससे पूर्व, वस्त्र को पहनाने से पूर्व यदि आपके पास सुगंधित तेल है तो उस सुगंधित तेल को भी लगाएं। वस्त्र में आपको ध्यान रहे, वस्तुतः भगवान कृष्ण का जन्म है और वहाँ का वातावरण अत्यंत सुगंधित और पवित्र होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। उसके लिए एक सुंदर सा चंदन का इत्र लगाएं। चंदन, कारण क्या है चंदन के इत्र का लगाने का? उसका वस्तुतः कारण ये है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात वहाँ जितना जनमानस है, उस परिवार की संपूर्ण समस्याएं उस चंदन की महक से भगवान में स्वयं में जाकर के व्याप्त हो जाएंगी। भगवान बाल रूप में जैसे कालिया दह का जाकर के विनाश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस परिवार में आने वाली गतिविधियां, समस्याओं का विनाश करेंगे। तो ऐसे में वस्त्र पहनाने के बाद अलंकारों से उन्हें युक्त करें, पीला चंदन अवश्य लगाएं। जी। भगवान कृष्ण को गोपी चंदन अति प्रिय है, क्योंकि गोपिकाओं से उनको बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था। ऐसे में गोपी चंदन मृदा का बना होता है, मिट्टी का बना होता है। यदि गोपी चंदन आपके पास है तो गोपी चंदन में ऊर्ध्वपुंड वाला चंदन उनको अवश्य लगाएं। ऊर्ध्वपुंड में क्यों? क्योंकि ये वैष्णव हैं और वैष्णव साक्षात कृष्ण राम का भजन करते हैं, शिव का भजन करते हैं। जो शैव संप्रदाय से होते हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं, तो ऐसे में ऊर्ध्वपुंड का चंदन भी उनको धारण करें। वस्तुतः गोपी चंदन दोनों किनारे, मध्य में कहीं न कहीं श्री अर्थात श्री जी, राधा रानी का वहीं प्रवेश करा दिया जाता है। वस्तुतः श्री को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि श्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इतना करने के बाद जो अलंकार की सामग्रियां हैं उसको चढ़ाने के बाद सुंदर माला पहनाएं। माला धारण करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, ये बहुत सूक्ष्मोत इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी सामग्रियों को लेकर के एक गरीब व्यक्ति भी पूजन करता है, एक अमीर व्यक्ति भी करता है। किसी की थाल भरी रहती है, किसी के पास केवल रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत ही होता है। वस्तुतः अक्षत स्पर्श करा करके दूर रखें, सुगंधित पुष्पों को ही रखें। ध्यान रहे बाल स्वरूप है भगवान का, बहुत अत्यधिक वजन उनके ऊपर दबाने का या लादने का या किसी प्रकार से रखने का प्रयास ना करें। मूर्ति से स्पर्श करा करके ही दूर रखें। और उन्हें जितना ज़्यादा एक बच्चे को लाड प्यार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि माताओं का जो वात्सल्य होता है, मातृ शक्तियों को जो वात्सल्य होता है, वो कृष्ण के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जन्मे सभी बालकों के लिए होता है। लेकिन इस जो कृष्ण जन्मोत्सव हम आप मनाएं, उसमें एक बच्चे जैसा प्यार दें, ऐसा लगे, ऐसा अनुभव हो कि यहाँ पर साक्षात कृष्ण विराजमान हैं। वहाँ धूप, दीप, नैवेद्य करें। घी का दीपक हो, घी के दीपक से क्या होगा? वस्तुतः एक महक, वहाँ की निगेटिविटी वहाँ जो भी होगी, जो विराजमान होगी, वो खत्म होगी। घी का दीपक जलाने के बाद नैवेद्य जो भी लगाएं किसी पात्र में लगाएं, कोई दोने में आदि किसी ऐसी चीज़ में, पत्ते में रख दें, लेकिन कोई पात्र होगा, धातु पात्र होगा तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इन सब कार्यों को करते हुए ये ध्यान रहे गंगा जल का और तुलसी दल का उपयोग जरूर हो। मक्खन और मिश्री भगवान को अत्यधिक पसंद है। मक्खन के लिए उन्होंने अपनी माँ से कितनी बार वो डांटे गए, कितनी बार वो खंभे में बांधे गए, कितनी चोरियां कर डाली, लेकिन उसकी शिक्षा जानते हैं क्या है? वो समाज को ये बार बार बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं उस मक्खन को इसलिए चुरा रहा हूँ। मक्खन निर्विकार है, निराकार है। मक्खन में किसी प्रकार का, कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत संतों के हृदय में, और कहते हैं नाहम बसामी वैकुंठी, अर्थात ये भगवान जाकर के संतों के हृदयों में वास करते हैं। तो इस मक्खन को अति समीप रखने की बहुत बड़ी प्रेरणा बतलाई गई है। बाल कृष्ण की आरती करिए, बाल कृष्ण रूप में आरती करने के बाद जितना हो सके अपने सगे संबंधियों के साथ, बहनों के साथ उस समय
हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ऐसे सुंदर वचनों का, सुंदर गायनों का अनुसरण करते हुए वहाँ खूब सुंदर ढोल नगाड़े के साथ मंत्रों का भी उच्चारण करें, हवन यज्ञ आदि पूजन पाठ करें। विशेष रूप से उस परमात्मा को धन्यवाद दें जिनकी कृपा से यह सुंदर वातावरण, सुंदर पर्यावरण और सुंदर जन्म जो हमको मिला हुआ है, हम उनका जन्मोत्सव मना पा रहे हैं। पूजन विधि में सामाजिक तौर पर और वैदिक रूप में यही सूक्ष्मोत पूजा विधि है जिसको सामान्य प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जी। तो इसी के साथ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितना ज़रूरी है पर्व को मनाना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर्व को मनाते समय कुछ बातों का ख्याल रखना। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो व्रत खोलते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि व्रत का जो पारण है वो सही तरीके से किया जाए? विशेषतः व्रत जो व्यक्ति रख रहा है, पहले तो व्रत किस दिन रखना है, 6 को रखना है या 7 को रखना है। उदया तिथि में ही व्रत को रखा जाता है। व्रत उदया तिथि में रखेंगे तो संपूर्णतः, क्योंकि तिथि प्रारंभिक सूर्योदय काल से स्पर्श करते हुए आ रही है। लेकिन यदि व्रत हम अगले 6 तारीख को ही रख लेते हैं तो 6 तारीख को सप्तमी तिथि प्रातः से लेकर के सायंकालीन बेला तक है। ऐसे में हमको व्रत करना है तो 7 तारीख को ही करें। और व्रत करने का मतलब होता है उपसमीपे असनम सा उपवासः। उपसमीपे असनम अर्थात हम जिसके लिए व्रत कर रहे हैं हम उसके करीब कितना है। मन में द्वेष, प्रपंच, किसी प्रकार की कोई किसी के प्रति मलिनता, तमाम प्रकार के ऐसे द्वेष हैं जो मन में विराजमान रख करके हम व्रत रखे हुए हैं और प्रपंच कर रहे हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। मुझे लगता है सामाजिक गतिविधियों से और स्वयं की गतिविधियों से बचना चाहिए। व्रत का महत्व तो बहुत अलग दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण के लिए, अर्थात हम कृष्ण को उतार रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। जन्म एक मूर्ति का नहीं करा रहे हैं, भगवान कृष्ण को अपने जीवन में कृपा के लिए पुत्र जैसा मान करके उतार रहे हैं। और आप जानते हैं जब भगवान से पुत्र जैसा प्रेम करेंगे तो आपका संतान कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आपके प्रेम में कोई कमी नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण चाहे थोड़ा सा विलंब ही कर दें आने में, लेकिन कृष्ण कहते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि विराजमान है। तो कृष्ण की तरफ से भी एक लाइन आती है, यत्र यत्र भक्ति तत्र तत्र देवता। जहाँ जहाँ भक्ति महारानी विराजमान है वहाँ साक्षात कृष्ण बांसुरी बजाते हुए पहुँच जाते हैं। ऐसे में व्रत 7 तारीख को ही रखें। विशेषतः व्रत का महत्व ये है, जिन व्यक्ति के जीवन में संतान का अभाव है वो भगवान कृष्ण से अपनी मनोकामना को रखते हुए इस व्रत को धारण कर सकते हैं। माताएं बहनें विशेष रूप से यदि अशुद्धावस्था में हैं, विशेष रूप से वहाँ ध्यान दें। आप व्रत पूजन पाठ यदि कर भी रही हैं तो मूर्ति का या सामग्रियों का स्पर्श कुछ समय तक ना करें। ना करने का कारण यह भी हो सकता है कि अशुद्धावस्था हो सकती है। वस्तुतः कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को हृदय में धारण करना है। और यह शरीर जो है कहीं न कहीं यह पापी शरीर है, अधम शरीर है, यह पंच भौतिक शरीर है। यह इसको स्वच्छ नहीं कहा जा सकता। अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें। विशेष रूप से सावधानियों को बरतते वक्त सिर्फ इतना है कि भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है और बच्चे नौनिहाल होते हैं, किलकारियाँ करते हैं, उस समय रुदन करते हैं। उस चीज़ों को सुनने का, उन गतिविधियों को समझने का प्रयास करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी इस सारी जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको मदद मिली होगी कृष्ण जन्माष्टमी और अच्छे से मनाने के लिए। और हम सभी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।